पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस राष्ट्रपति का जयपुर दौरा है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति दोपहर 2:30 पर विशेष विमान से पहुंचेंगे जयपुर एयरपोर्ट से दोपहर 2:45 पर रवाना होकर 3:15 पर आमेर फोर्ट पहुंचेंगे। करीब 2 घंटे आमेर फोर्ट रुकेंगे। इमैनुअल मैक्रों यहां फ्रांसीसी राष्ट्रपति के आगमन पर होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। आपको बता दें, आमेर फोर्ट से शाम 5:15 पर जंतर मंतर के लिए रवाना होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4:35 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। विशेष विमान से आएंगे जयपुर। आपको बता दें, जहां एयरपोर्ट से निकलकर करीब 5 बजे सिटी पैलेस पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। शाम 5:20 पर सिटी पैलेस में से पहुंचेंगे जंतर मंतर। शाम 5:30 बजे इमैनुअल मैक्रों पहुंचेंगे जंतर मंतर, जहां पर पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात होगी। करीब आधे घंटे जंतर मंतर रुकेंगे पीएम मोदी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, आज बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक स्वागत के लिए जयपुर नगरी तैयार भी है। मैक्रों आ रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचेंगे, मुलाकात दोनों की होगी। क्या कुछ अपडेट उनके कार्यक्रमों को लेकर? देखिए, बिल्कुल सौरभ, आज ऐतिहासिक नगरी एक ऐतिहासिक भव्य स्वागत का साक्षी बनने जा रही है। दो महान देशों के दो बड़ी शख्सियत एक साथ आज मिलेंगी। इस दौरान रोड शो भी होगा और एक करीब 2 घंटे का संवाद दोनों के बीच होगा। इस दौरान चाहे सामरिक महत्व की बात हो, पर्यटन को एक दूसरे देश में बढ़ावा देने की बात हो, सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात हो, इन अहम विषयों पर चर्चा होगी। चूंकि ये दौरा इस लिहाज से सौरभ बहुत महान है, बड़ा कह सकते हैं, चूंकि दोनों हस्तियां जब इस जयपुर की विरासत को एक साथ निहारेंगी तो न केवल भारत बल्कि फ्रांस के साथ साथ पूरी दुनिया इस बात की साक्षी बनेगी किस तरह दो महान हस्तियां एक साथ एक बड़ा रोड शो कर रही है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने अपने स्तर पर बहुत बड़ी तैयारी रोड शो को लेकर की है, किस तरह उनका स्वागत किया जाएगा। देखिए, एयरपोर्ट से लेकर सावानेरी गेट तक करीब 20,000 स्कूली छात्रों की एक मानव श्रृंखला तैयार होगी जो दोनों नेताओं का स्वागत करेंगे। इसके बाद जब ये भव्य समारोह जब शुरू होगा, ये भव्य रोड शो जब शुरू होगा, तो उस वक्त न केवल ये ऐतिहासिक विरासत के जो अपने आप में गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए सौरभ उनको देखेंगे, साथ ही जब चारों लोग पुष्प वर्षा करेंगे, राजस्थानी संस्कृति पधारो, हमारे देश की महान परंपरा का निर्वहन करते हुए जो दोनों नेताओं का स्वागत किया जाएगा, तो निश्चित रूप से वो पल बेहद गौरवशाली होगा, बेहद अहम होगा। और दोनों देशों के न केवल संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि पर्यटन के लिहाज से फ्रांस और भारत में इस दौरे का काफी महत्व रहेगा। और आने वाले दिनों में फ्रांस के पर्यटक ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यटक जयपुर गुलाबी नगरी की तरफ अपना रुख करेंगे। तो न केवल पर्यटन के लिहाज से, सामरिक दृष्टि से, सांस्कृतिक आदान प्रदान की दृष्टि से ये दौरा बहुत अहम है। और चूंकि आमेर जो विश्व धरोहर में शामिल है, वहाँ करीब 2 घंटे मैक्रों रहेंगे और इसके बाद जंतर मंतर में जब पीएम मोदी करीब पहुंच जाएंगे 5 बजे करीब, इसके बाद पहले उनका सिटी पैलेस में कार्यक्रम है, फिर जंतर मंतर में वो दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। करीब आधे घंटे यहाँ उनका सौरभ रहेंगे। इसके बाद जो रोड शो है वो शुरू होगा करीब 6 बजे के आसपास। तो जो 5:15 पे हवा महल पर एक, इसके साथ ही उनका जो कार्यक्रम है जो 6 बजे के आसपास जो रोड शो शुरू होगा, तो 6:15 के आसपास आप देखिए रोड शो को कितना रणनीतिक तौर पर तैयार किया गया है। एक जगह वो हवा महल के सामने उनका चाय पीने का प्रोग्राम है, उससे पहले एक हैंडीक्राफ्ट की दुकान पर शॉल खरीदेंगे। तो किस तरह हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने का एक कदम है, कैसे हम अपने, जो आपने देखा हो सौरभ, आप भी कई बार गए होंगे कि हवा महल के सामने जहाँ पर ऊपर बैठकर चाय पीते हैं तो हवा महल का कितना विहंगम दृश्य सामने आता है। तो हमारी सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक धरोहर, गौरवशाली इतिहास को जब मैक्रों देखेंगे और उस वक्त पूरी दुनिया इसका लाइव प्रसारण देख रही होगी, खुद फ्रांस देख रहा होगा, तो न केवल दोनों देशों के लोग इन दोनों महान हस्तियों को एक साथ इस तरह रोड शो में देखकर अभिभूत होंगे, बल्कि व्यापारिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से हमें बहुत फायदा इस रोड शो का, इन दोनों नेताओं की मुलाकात का मिलने वाला है। और हमारे लिए, आपके लिए सबसे बड़ी गर्व की बात यह क्योंकि गुलाबी नगरी इन महान क्षणों का साक्षी बनने जा रही है। जी बिल्कुल। और इसको लेकर तैयारियों का जायजा भी कल बीती रात मुख्यमंत्री लेते हुए दिखाई दिए। किस तरह का रूट होगा, क्या कुछ तैयारियों का जायजा लिया, मुख्यमंत्री के क्या कुछ निर्देश रहे, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी लाल सिंह?
देखिए बिल्कुल आप देखिए देर रात तक लगातार सीएम जवाहरलाल शर्मा, सीपी जोशी, जोगाराम पटेल और तमाम जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अमला लगातार तमाम जो रूट चार्ट तैयार किया गया है पीएम मोदी और मेट्रो के लिए एयरपोर्ट से लेकर आमेर तक, उन सभी स्थलों का बारीकी से निरीक्षण किया गया, देखा गया कहाँ कमियां हैं उनको तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ इस रोड शो को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम रहेंगे, क्योंकि सौरभ न केवल जयपुर बल्कि आसपास के जिलों से भी लोग इस भव्य कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में ट्रैफिक की व्यवस्था की बात है, सिक्योरिटी की व्यवस्था की बात है, इन तमाम तथ्यों का ध्यान रखा जाएगा। और साथ ही ये भी ध्यान रखा जाएगा कि इस रोड शो के दौरान आम लोगों को दिक्कत कम से कम हो, यानी कि ट्रैफिक डाइवर्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन ट्रैफिक डाइवर्ट को इस तरह किया जाए ताकि आम लोगों को कम से कम दिक्कतों को सामना करना पड़े। आप देखिए सुरक्षा बहुत गहरी रखी रहेगी इसमें, क्योंकि दोनों देशों के दोनों हस्तियां जब इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी पुलिस कर्मियों के ऊपर है। करीब 17 IPS इसमें लगाए गए हैं, 6000 पुलिसकर्मी पूरे जो उनका रूट चार्ट रहेगा और चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। बड़ी इमारतों में पुलिस के जवान तैनात रहेंगे और करीब 2 से 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, ताकि सुरक्षा में कोई भी कोताही नहीं बरती जाए। इसके साथ एक खास बात और है सौरभ, क्योंकि जब ये होटल रामबाग के स्वर्ण महल में आज भोजन का डिनर का कार्यक्रम है, तो उस समय राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी मेट्रो उठाएंगे। समय चाहे वो बाजरे की रोटी हो, हमारी जो, क्योंकि बाजरा हमारा वैसे भी राजस्थान की पहचान है, और लगातार जो मिलेट्स भोजन को लेकर पीएम मोदी लगातार आगे बढ़ावा दे रहे हैं, तो तब भी कोई विदेशी मेहमान आते हैं तो उनको जरूर हम राजस्थानी भोजन परोसा जाता है। और राजस्थानी व्यंजनों की तो चाहे खुशबू हो, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती है। तो आज दोनों ही नेता जब डिनर करेंगे तो राजस्थानी भोजन उसमें परोसा जाएगा, चाहे उसमें बाजरे की रोटी हो, सागरी हो, ये तमाम जो हमारे व्यंजन होते हैं राजस्थानी, ये और अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिलेट्स का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, किस तरह से स्वास्थ्यवर्धक है मिलेट्स, उसकी बात भी होती है, और आज इसी तरह का भोजन भी आज यहाँ पर मैंक्रो के साथ करते हुए वो दिखाई देंगे। देखो बिल्कुल आपने देखा होगा लगातार मिलेट्स को लेकर वो कोरोना काल के बाद ही पीएम मोदी लगातार मिलेट्स को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। और आपने अभी देखा होगा जो अन्नपूर्णा रसोई योजना है उसमें भी ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो भोजन होगा वो मिलेट्स से होगा, क्योंकि वैसे भी गुणकारी होता है और क्योंकि अपना भोजन है, अपने किसानों का भोजन है, तो उससे न केवल स्वास्थ्यवर्धक होता है बल्कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो भी संबल होगी। तो ये देखिए अभी जो भोजन का मेन्यू की अगर हम बात कर लें तो उसमें बाजरे की रोटी को रखा गया है, इसके साथ ही आपके फ्रेंच का भी जो भोजन है वो भी इसमें रहेगा, सागरी की जो शाकाहारी भोजन, इसमें पीएम मोदी शाकाहारी भोजन करते हैं तो शाकाहारी भोजन की व्यवस्था की जाएगी और पूरी तरह से वो मिलेट्स पर आधारित होगा, राजस्थानी व्यंजनों उसमें आपको नजर आएंगे। जी, आप लाल सिंह इस पूरे दौरे को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जब फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ पर होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, और पहले से ही गुलाबी नगरी जो है पर्यटन के लिहाज से जानी जाती है पूरे विश्व के अंदर, और कहीं ना कहीं इस दौरे के बाद पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा, आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए सर आपने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि आप देखिए अभी लक्षद्वीप का उदाहरण देखिए, लक्षद्वीप पीएम मोदी जाते हैं। अब देखिए ऐसा नहीं था कि लक्षद्वीप पहले पर्यटन के लक्ष्य पर नहीं था, लेकिन आप और हम कितनी कम चर्चा उस स्थान की करते थे। बिल्कुल। और वो इतना सुंदर स्थल दुनिया की नजरों से छुपा हुआ था, मैं ये कहूँगा, और वहाँ पर कोई पर्यटन के लिए बहुत ज्यादा प्रयास भी शायद नहीं किए गए, लेकिन जैसे पीएम मोदी वहाँ जाते हैं और कुछ पिक्चर उनकी बाहर आती है तो आप देखिए दुनिया के पर्यटन स्थलों में बाहर निकल कर आता है और दुनिया भर के लोग अब लक्षद्वीप जाना चाहते हैं। तो ये मार्केटिंग जिसे कह सकता हूँ कि पीएम मोदी का अपने आप में किसी स्थल पर जाना ही उस स्थल की मार्केटिंग करना है। और आज तो चूंकि जयपुर का तो देखिए एक अलग ही स्थान है सौरभ, अपनी जिस ऐतिहासिक विरासतों को, अपनी गौरवशाली जो इतिहास के पन्नों को अपने आप में समेटे गुलाबी नगरी है, पहला शहर जो दुनिया में नक्शे के साथ बसाया गया हो, उसमें वास्तुशास्त्र का ध्यान रखा गया हो, ऐसा अद्भुत ऐसा सुंदर शहर गुलाबी नगरी दुनिया में एक अपनी खास पहचान रखता है। और अब देखिए दुनिया भर की जो 5 टॉप कंट्री हैं सौरभ, जिनके पर्यटक राजस्थान आते हैं, हिंदुस्तान आते हैं, तो फ्रांस शामिल है। अब जब दोनों देशों के नेता इस रोड शो से गुजरेंगे तो केवल ये रोड शो नहीं होगा बल्कि हमारी जो विरासत है वो देखेंगे, हवा महल पूरी दुनिया देखेगी, त्रिपोलिया गेट को पूरी दुनिया देखेगी, हमारी वर्ल्ड सिटी को पूरी दुनिया निहारेगी। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि पर्यटन के लिहाज से तो एक बहुत ही मैं कह सकता हूँ क्रांतिकारी कदम साबित होने जा रहा है। और आप देख लीजिए
आज हम अगर ये बात करेंगे सौरभ की कल के आप पर्यटन जो आए उनके निकाल लीजिए, और इसके बाद आज जब दौरा हो जाए उसके बाद कल से जब पर्यटक आते हैं उनकी आप संख्या निकाल लीजिए, इसमें इजाफा हो जाएगा। और इसके बाद लगातार तो पर्यटन में तो दोनों देशों को निश्चित रूप फायदा मिलने वाला है, लेकिन इसके साथ ही और बात करें क्योंकि हमारे सामरिक डील बड़ी है फ्रांस के साथ, चाहे राफेल की बात हो, इसके बाद आगे इसको और बढ़ाने के जो प्रयास दोनों देश कर रहे हैं उसमें फायदा मिलेगा। व्यापारिक संबंधों में मजबूती आएगी, सामरिक संबंधों में मजबूती आएगी, पर्यटन के लिहाज से मजबूती आएगी, दोनों देशों में सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा उससे मजबूती आएगी। और जब दोनों महान देश है, फ्रांस और भारत की संस्कृति और दोनों का इतिहास महान इतिहास रहा है, दोनों संस्कृतियों के पोषक देश है, तो ऐसे में ऐसे देश जब साथ आते हैं तो उससे कहीं ना कहीं दुनिया के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि सौरभ कई मायनों में बिल्कुल लाल सिंह, महत्वपूर्ण दौरा है, पूरी दुनिया की नजर होगी, फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ पर होंगे, हवा महल, चाहे सिटी पैलेस, जंतर मंतर और पूरे जो ऐतिहासिक विरासतें हैं उनको देखेंगे। साथ में बहुत महत्वपूर्ण बातचीत भी यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ उनकी होने वाली है, तो काफी महत्वपूर्ण दौरा ये रहने वाला है लिहाज से कि अब पधारो सा की जिसे कहा जाए कि भावना के साथ उनका स्वागत भी किया जाएगा। तो सभी लोगों को इंतजार भी है कि किस तरह से स्वागत सत्कार होगा और किस तरह से पूरा दौरा जो है उसको व्यवस्थित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।